कुछ जने ऐसा कहा कि भूत प्रेत आएगा। बवंडर देखो सब लोग ना, बवंडर तुम लोग बहुत छोटा देखते हो। बवंडर क्या होता है, अच्छा बताओ बवंडर में होता क्या है? नाचा करता है। क्या नाचता है? हवा नाचती है, शाबाश। तो बवंडर जानते हो बनता कैसे है? हाँ, ये लोग पहले से कुछ जान रहे हैं। हाँ, बवंडर को चक्रवात, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? बवंडर को चक्रवात कहते हैं। चक्र माने गोल, चक्र माने गोल, और वात माने हवा। तो जब हवा चारों तरफ, जैसे एक तरफ से पुरवैया बही, पुरवाई किधर से चलती है? पश्चिम से पूरब को पुरवाई चलती है कि पूरब से पश्चिम को चलती है? हमें तो लगता है कि पूरब से पश्चिम को जाने वाली हवा पुरवाई कहलाती है, और पश्चिम से पूरब को आने वाली हवा पछुआ हवा कहलाती है। अब तुम ही लोग बताओ। तो ये दो हवा तो तुम जानते हो, लेकिन सब जानते हो। अभी तुम ध्यान से सुनोगे तो सब जानोगे, तुम लोग सब जानते हो। गांव के बच्चे हम जानते हैं कि गांव के बच्चे ज़्यादा जानते हैं, शहर के बच्चे उतना नहीं जानते। बस फर्क इतना है कि शहर के बच्चे बोलने में कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपनी बात को अच्छे से कह लेते हैं, उनको सिखाया जाता है, उनके घर में वैसे बोला जाता है तो कह लेते हैं। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? दब जाते हो, अपनी बात को दबा लेते हो। क्या सोचते हो कि पता नहीं मेरी बात गलत हो कि सही हो, कोई कुछ कह ना दे, आता है दिमाग में ऐसे ना? ये नहीं होना चाहिए। तुम जो भी भाषा बोलते हो, अपने घर में जैसे बोलते हो, बाहर बोलते हो। अभी तुम्हारी आदत नहीं है उस तरह से, क्योंकि तुम उस माहौल में नहीं हो। बहुत थोड़ा सा स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे बोलोगे मानक हिंदी, खड़ी बोली, उसके बाद फिर अपने गांव में घर में वही बोली बोलोगे ना, तो उससे तुम्हें मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि हम इस भाषा में बोलेंगे लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बेधड़क अपनी बात को कहो, जैसे बोलते हो उसी बात को बोलो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो कि खड़ी बोली मानक हिंदी का प्रयोग करना आना चाहिए, तुम्हारे अंदर की वो झिझक निकल जाए। तो बच्चे जानते हैं। जब आप फिर आ जाओ चक्रवात पे, जिसको तुम बवंडर कहते हो, तो अधिकतर बवंडर से डर लगता है लोगों को कि उसमें अगर फंस गए बवंडर के बीच में उड़ा ले जाएगा। क्यों उड़ा ले जाएगा? हाँ विपिन? बवंडर उड़ा ले जाएगा अपने साथ, और लपेट, मतलब उसी के साथ तुम भी चक्कर काटते रहोगे, निकल नहीं पाते हो अगर बहुत तेज़ बवंडर है। कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। तुम लोग समाचार में सुनते हो कि वहाँ चक्रवाती तूफान आया, उड़ीसा में आया, अधिकतर समुद्र के किनारे आता है। सुनामी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, वो चक्रवात ही है। चक्रवात में होता ये है, जैसे तुमने पूर्वा और पछुआ हवा का नाम सुना, अब तुम्हारे घर की भाषा में उसको क्या कहते हैं? पुरवाई पछियाओ, सुनते हो ना? फिर कभी कभी तुम लोगों ने अपने घर के लोगों से सुना होगा कि आज ना पुरवाई चलती है, न आज हवैया चौवात यह है। सुने हो ना? क्या सुने हो? हाँ, हवा चौवाती है, बयार चौवात यह है। चौवा का मतलब चारों दिशा से हवा चल रही है, पूरब से भी हवा आ रही है, पश्चिम से भी हवा आ रही है, उत्तर से भी चल रही है, दक्षिण से। एक झोंका उत्तर से आता है, एक दक्षिण से आता है, कभी एक पूरब से आ गया,
तुम लोग यहाँ क्लासरूम में हो ना, दो तरफ तुम्हारे विंडो लगी हैं। कभी तुम्हें उत्तर से हवा आती है, उत्तर वाली विंडो से, कभी दक्षिण वाली विंडो से आती है। एक ही तरफ से हमेशा हवा नहीं आती है ना। तो ऐसे कभी कभी चारों तरफ से हवा चलने लगती है। जब तुमको धान वो ओसाना रहता है, या जब तुम गेहूं की मड़ाई करते हो, थ्रेशर चलता है, तो हवा का रुख पहचानते हो। सब लोगों ने सुना होगा कि आज पुरवाई चल रही है, आज काटने लायक नहीं है, या उधर भूसा बहुत उड़ के जाएगा क्योंकि हवा का रुख उधर को है। जिधर हवा बह के जा रही है उधर तुम्हारा सामान भी उड़ के जाएगा हवा के साथ ना। भूसा है, ये धूल है, कोई चीज़ तुम ओसा रहे हो, धान ओसा रहे हो, गेहूँ ओसा रहे हो, चावल ओसा रहे हो, तो जो भूसी उस छिलका उड़ता है वो हवा की दिशा में तो जाता है। तुम लोगों ने से ज़्यादा शहरी बच्चे हवा का रुख नहीं पहचान पाएंगे। तुम लोग बहुत प्रैक्टिकल बच्चे हो, ये समझो। हम तुमको विश्वास दिलाते हैं, तुमसे ज़्यादा वो बच्चे नहीं जानते हैं। वो 2 कमरों के मकान में बंद रहते हैं, गाड़ी में बंद होके स्कूल चले जाते हैं, वहाँ उनके टीचर पढ़ाते हैं, जो पढ़ा दिए वही वो समझे। लेकिन तुम बिना टीचर के सारी चीज़ सीखे रहते हो। कभी अपने खलिहान से सीखते हो, कुछ चीज़ें खेत से सीखते हो, कुछ घर से सीखते हो, कुछ गली मोहल्ले से, गांव से सीखते हो। तो ओसाना सबने सीखा है ना। नहीं कुछ तो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा घर वाले गेहूँ धान जो भी सीजन है उसको ओसाते हैं, तो हम देखते हैं बच्चे मिट्टी धूल उठा के ऐसे ओसाने लगते हैं। सब लोग ओसाए हो कि नहीं ओसाए हो? सब लोग धूल उड़ाए हो ना। हाँ, तो गिनगिनिया भी नचाते हो तुम लोग, पत्ती से बना के, कांटे में छेद करके गिनगिनिया भी बनाते हो, उड़ाते नचाते हो। तो तुम लोग उसमें भी हवा का प्रयोग करते हो कि है इधर मुड़ो, हवा इधर जाती है, इधर घूमो तो गिनगिनिया नाचे। वो हवा का खेल है जो चक्रवात बनाता है। जब हवा चारों तरफ से इकट्ठे बहने लगती है, उधर से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, पूरब से, पश्चिम से, तब जो भी डस्ट होती है, धूल, धक्कड़, कूड़ा कबाड़, वो किसी एक तरफ बहने का मौका नहीं पाता है। अगर एक तरफ को कहीं हवा रुक जाए तो वह उधर सरक जाए, सब दबाव बन जाए। हवा में बड़ी ताकत होती है, तो वह दबाव जब बनता है तो चारों तरफ से दबाव बना, बस जितना डस्ट है तुम्हारा, कूड़ा कबाड़, धूल धक्कड़, वो क्या होता है उसी जगह रुका रहता, नाचा करता है। अब जैसे ये कपड़ा है तुम्हारे पास, ये रुमाल है, ठीक है, 4 बच्चे आए, इसको चारों खींचे तो कोई 4 लोग निकलो। अब देखो, एक पहले 2 लोग खींचो। मान लो यहाँ पुरवाई और पछुआ चल रही है, पछुआ हवा, एक तेज हो गए, ये रुमाल है, एक हवा जिधर को तेज है उधर से ये रुमाल उड़ जाएगी। किधर से हवा तेज है? हवा चली, इधर से हवा चली तो ये उधर को रुमाल उड़ जाएगी। या ये खींच लें, तुम अपनी तरफ खींच लो, छोड़ दो, हाँ, ये इधर रुमाल चली आई ना। अब इसको 3 लोग, अगर 3 तरफ से हवा, वही मान लो हवा बह रही है, ये लोग हवा हैं, लेकिन यहाँ जब 4 लोग चारों कोने से खींचो बराबर, अब देखो ये किसी की तरफ जाएगी रुमाल? नहीं जाएगी, वहीं रुकी हुई है, क्योंकि बराबर इस पे दबाव पड़ रहा है चारों तरफ से, और ये रुमाल रुकी हुई है। ऐसे तुम्हारी हवा चारों तरफ से जब रुक जाती है तो बीच में गोल गोल नाचने लगती है, ऐसे चक्रवात बनता है।
अब उसी चक्रवात में, अब चक्रवात के आगे की कहानी फिर बताएंगे। चक्रवात जान लो कैसे बनता है। हवा का चारों तरफ से दबाव, वो किसी तरफ उनको उड़ने नहीं देता है, वो उसी में गोल गोल चक्कर काटने लगता है। तो गोल जो है उसको चक्र क्या कहते हैं? चक्र। और चक्र से ही चक्कर बना है। जब हवा चक्कर काटने लगती है या गोल गोल घूमने, चक्र गोल होता है, और जो उसके नाचने की प्रक्रिया उसको कहते हैं चक्कर। हाँ, वो विष्णु भगवान का अस्त्र भी है चक्र ना। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान भी चक्र सुदर्शनधारी चक्रधर है ना। तो चक्र का प्रयोग वहाँ वो गोल है। चक्र को पहिया भी कहते हैं। चक्रवात की बात यहाँ तक।